तो भाई सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। सीसवाड़ गांव में आया हूँ भाई, और सीसवाड़ गांव में लगभग 2-1 महीने पहले आया था। एक JKM पार्टी जो नई नई बनी थी, उन्होंने आदमपुर में जब धावा बोला, क्योंकि इलेक्शन था तब इलेक्शन की सुगबुगाहट थी, अब तो खैर इलेक्शन अनाउंस ही हो गया। तो जो JKM पार्टी के स्वामी जी, जो उनके संस्थापक मुखिया हेड स्वामी जसमेर जी, बाबा की सरकार से भी ये नाम पार्टी जानी जाती है, वो यहाँ पर आए थे लगभग 2 महीना पहले। और भाई इसी गांव से शुरुआत हुई थी। ये शिव मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। ये अड़ते ही शुरुआत हुई है, और आज यहीं पे उन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े नेता भी आए हैं भाई, जिनको बड़े बड़े पद मिले हैं। अब आदमपुर में सभी पार्टियां ने, सारी पार्टियां ने अपने अपने उम्मीदवार सेलेक्ट कर लिए। उधर भव्य बिश्नोई जी हैं, सारे ही लगभग JP साहब हैं, जितने भी थे सारे ही सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन JKM का अभी तक अनाउंस हुआ नहीं था। आज यहाँ पे सारे नेता आए हुए हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, आपके पास क्या पद है? मेरे पास है पश्चिमी जोन प्रदेश अध्यक्ष जी। क्या नाम? राम अवतार शर्मा। राम अवतार शर्मा जी। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम पवन घनघस, जनता कल्याण मोर्चा में संगठन मंत्री का मेरे पास दायित्व है जी। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय में आपको मैं बता रहा हूं जी कि पार्टी के तमाम नेताओं ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने जी अपना फैसला लिया है कि हमारी पार्टी से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबा जसमेर जी महाराज, वही आदमपुर के उम्मीदवार होंगे। और सभी ने इसके लिए बड़ी खुशी से इस चीज़ को अपनाया है। और इस शिव मंदिर में, क्योंकि बाबा जी हैं, अध्यात्म की शक्ति है, आध्यात्मिक स्थान पे बैठ के ही हम हमारे जनता कल्याण मोर्चा के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और कल हम नॉमिनेशन करेंगे जी, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। और कल सभी को मालूम चल जाएगा कि जनता कल्याण मोर्चा जो है वो भी एक पार्टी बड़ी मजबूती के साथ, आदमपुर ही नहीं पूरे भारत के अंदर भी हमारा संगठन है। हरियाणा में हम इतने मजबूत हैं कि इस आदमपुर से शुरुआत करके 2024 में हम हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता कल्याण मोर्चा की सरकार आएगी 2024 में। और हम सभी ने ये संकल्प लिया है, और इस संकल्प के आधार पे हमारी पहल हुई आदमपुर से। आदमपुर से जो पहल होने जा रही है, इस पहल में सभी पार्टी के सदस्यों ने, नेताओं ने ये निर्णय लिया कि हमारी पहल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही हो, क्योंकि आदमपुर ने कई बार मुख्यमंत्री दिया है, तो आने वाला मुख्यमंत्री और आने वाला भविष्य भी आदमपुर से ही होगा। वाह जी। अपना नाम और डेजिग्नेशन क्या जी? आप? भूपेंद्र सिंह सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। ओके। और जनता कल्याण मोर्चा का हल्का अध्यक्ष आदमपुर से होगा। आदमपुर से हल्का अध्यक्ष। वाह जी वाह। आपका नाम जी? मेरा नाम विक्रम चौहान है जी, और जनता कल्याण मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा से। ओके। तो भाई ये तो खैर अनाउंसमेंट होगी कि स्वामी जसमेर जी, जो इस पार्टी के मुखिया हैं, जो बाबा की सरकार के नाम से यह पार्टी जानी जावे, वो खुद इस इलेक्शन में लड़ेंगे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है जी, जब आप यूँ को भाई हमारा अच्छा जनाधार है, हमारा इतना बड़ा सिस्टम है जी, तो क्या आपने आदमपुर का ही आदमी नहीं मिला चुनाव लड़वाने के लिए? आदमपुर के बहुत आदमी थे जी। हमारे पास अभी भी 2-3 जो कैंडिडेट की लाइन में थे वो हमारे साथ हैं जी। लेकिन सभी ने एक मत से ये कहा कि ये इलेक्शन बाबा जी को ही लड़ना चाहिए, ताकि हमारी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है, ये हम शो कर सकें। और आने वाले भविष्य में 2024 में आदमपुर के लोगों को ये विश्वास हो कि हमने एक मुख्यमंत्री खोया है तो दूसरा मुख्यमंत्री हमारे लिए तैयार है जी। भाई एक मुख्यमंत्री खोया तो दूसरा तैयार है, ऐसा पार्टी का कहना है। लेकिन भाई अब इसमें 2 बातें हैं। अब ज़्यादा सा, क्योंकि सिर्फ पार्टी का जो नेता होना चाहिए, जो उम्मीदवार होना चाहिए, उसका नाम अनाउंस होगा। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा से सवाल बचते नहीं। स्वामी जी से मिलेंगे भाई, और उनसे पूछेंगे कि लाइन किस तरफ चल पड़ी, क्योंकि काफ़ी दिनों से माथापच्ची चल रही थी कि कौन उम्मीदवार होगा और कौन नहीं। खैर सर्वे सर्वा हैं तो सब कुछ है भाई। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें तो?
मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि हमारी जो भारत भूमि है जी। ये देवी देवताओं की भूमि है, जी। ऋषि और कृषियों की भूमि है। यहाँ पे दोबारा से वही हमारी सनातन जो प्रणाली है, जिस प्रणाली से हमारा स्वस्थ जीवन और उच्च विचार हुआ करते, हमारी शिक्षा और व्यवसाय के जो साधन थे वो जो हमारे सनातन के अनुरूप थे, जिसमें सभी प्राणी कुशल मंगल और खुशी रहते थे, उसी सिस्टम को दोबारा लेके आ रहे हैं। और सनातन के अनुयायी अध्यात्म की शक्ति के द्वारा दोबारा से हम हरियाणा को स्वर्ग बना के इस जनता का भला करने के लिए हमने स्वामी जियों को यहाँ का कैंडिडेट बनाया है। जी, हल्का को लेके क्या कुछ तैयारियां हैं जी, क्या कुछ कहना है और कितने आप संतुष्ट थे, क्योंकि आप तो हल्के से ही हैं। 52 गांव हैं आपके पास, लगभग 1,63,000 वोट हैं, जिसमें अगर कास्ट फैक्टर भी हम काउंट कराएं तो लगभग 53,000 जाट वोटर्स हैं और लगभग 30,000 बिश्नोई वोटर्स हैं। क्या आपका समीकरण है यहाँ पे? जनता कल्याण मोर्चा बना है जनता के कल्याण के लिए, ठीक है। सारी ये पार्टी यूं कहते हैं जनता के कल्याण के लिए बना है। और कुछ सभी पार्टियां आती है और कुछ ना कुछ झूठे वादे करके चली जाती है। और पिछले से 55 सालों से चौधरी भजनलाल परिवार जी। यहाँ से विधायक एमएलए एमपी जो भी बनते रहे हैं यहाँ से बने हैं। उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे, खासकर कुलदीप बिश्नोई, इलेक्शन के टाइम पे तो आके बहुत बरगलाने की बातें करते थे, लेकिन इलेक्शन के बाद दिखाई नहीं देते। अभी जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुआ 3 महीने से आदमपुर मेरा परिवार ये नाम नजर आ रहा है उनके मुंह से। वो तो फिर भी इस हल्के के हैं, लेकिन आपका जो उम्मीदवार है वो तो हेलीकॉप्टर से है जनाब। देखो जी, आदमपुर से जरूर है, रहते बाहर है, बाहर रह के भी अगर 2 महीने में तुम काम का घर का नहीं कह सकते, हम आदमपुर का नहीं कह सकते। नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा। जी जी। ऋषि मुनि जो होते हैं उनके लिए पूरा संसार ही उनकी भूमि है। जी। जहाँ जड़ पड़ा झोपड़ा वही ऋषि मुनियों का आशियाना होता जी। है। और अब हमारे बाबा जियों ने यहाँ अपना आशियाना बना लिया है और यही आदमपुर बाबा जियों की कर्म भूमि रहेगी और यही कर्म क्षेत्र रहेगा। तो ऋषि मुनि जहाँ भी रहते हैं वही क्षेत्र उन्हीं का होता है, पूरा संसार ऋषि मुनियों का है। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे जी? हम तो जी बाबा की सरकार लेना चाहते हैं, बस यही है हमारी तो मजबूरी। आप चारों तो चाहो तो हो, लेकिन उम्मीद जनता नहीं, जनता चाह रही है जी। सारा, मतलब हल्का ये आदमपुर है जी। वो यही चाह रहा है कि भाई बाबा की, अब की बार बाबा की सरकार। जी, अब की बार बाबा की सरकार। जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, आपका नाम और पद क्या है आपका इस बार? मेरा नाम सुभाष है जी, मैं जिला मीडिया पर भरी हूँ। अच्छा, हाँ जी, वाह, मेरी लाइन से है भाई। तो हाँ जी, हाँ जी। क्या लगा है मीडिया की नज़र से, कड़वी नज़र से देखा तो भाई या बाबा की सरकार कितने दिन टिकेगी कि कुछ रहेगा? बाबा जी की शुरुआत अच्छी हुई है, यहाँ जो मुराद मांगते हैं वो जी। पूरी होती है। यार तो फिर सारे नेता होंगे, आए खड़े हैं, आए नहीं तो कोई नहीं आए, सिर्फ बाबा जी है यहाँ पे तो। हाँ, फिर तो कुछ पल्ले लग सके बात। तो आपको कुछ, आप क्या कुछ कहना चाहोगे भाई? अभी सारे वर्ग मन बना चुके हैं। 55 साल से लोग पिचास चुके हैं कि आज उनका पार्टी में इतना कि 6 महीने रुकेंगे नहीं रुकेंगे, सबको पता है। आदमपुर वासियों को आदमपुर हल्का चाहता है कि हमें एक स्थायी नेता चाहिए और यहाँ का नेता वो चाहिए जो सुख दुख में हमारे काम आ सके, दिन रात हमारे पास रह सके। ये लोग तो बरसाती मेंढक की तरह आते हैं और इलेक्शन लड़ा और वापिस चले जाते हैं। तो यहाँ के लोगों को स्थायी नेता चाहिए, वो बाबा जी के रूप में मिल चुका हूँ। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई देखेंगे, स्वामी जी से मिलेंगे, उनका इंटरव्यू कराएंगे। अगर कि मैं आपके सवाल तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।